अनुवाद कैसे करें यार, कुछ समझ में नहीं आता कि संस्कृत को अनुवाद कैसे करें। कोई बात नहीं, फोन में चेक कर लेते हैं। फोन में, अरे इतनी बड़ी वीडियो, नहीं नहीं कोई छोटी वीडियो देखते हैं हम। हाँ ये लगा लेते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें, अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या देखूं मैं। तो यही तो आप गलती करते हो भाई, गलती यहीं पर करते हो। आपको है ना छोटी वीडियो को समझ में नहीं आता, बड़ी वीडियो आप देखते नहीं हो, तो गलती यही तो है आपकी। गलती यही है कि हम कोई टॉपिक उठाते हैं तो कोई टॉपिक के अंदर आपको देखने को कम से कम छोटी वीडियो मिले हमें, पर भाई छोटी वीडियो नहीं, बड़ी वीडियो ज्यादा देखनी चाहिए, क्योंकि बड़ी वीडियो के अंदर डिफाइन और एक्सप्लेन बहुत ही अच्छी तरह से किया जाता है। उसी प्रकार जो मैंने आज की वीडियो बनाई आपके लिए संस्कृत को हिंदी में अनुवाद कैसे करें, वो वीडियो बड़ी तो है पर इंटरेस्टिंग है, और साथ में एक ही वीडियो में सारा टॉपिक कवर भी है कि आपको कोई एग्जाम में अगर आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करें, साथ में उसके लिए पढ़ना क्या पड़ता है, और यही तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वही है कि बड़ी वीडियो देखो, पर ऐसी वीडियो देखो जिसमें आपको समझ में आता हो, चाहे वो छोटी वीडियो, ऐसा नहीं कि छोटी वीडियो समझ में नहीं आता हो, देखो भाई छोटी वीडियो भी देखो, पर ऐसी वीडियो देखो जिसमें समझ में भी आता हो, चाहे वो छोटी या बड़ी हो। बड़ी देखकर ऐसे मत करो बहुत बड़ी वीडियो तो कुछ समझाएगा नहीं है, समझाएगा भाई समझाएगा, डिफाइन भी करेगा, एक्सप्लेन भी करेगा, तो दोनों वीडियो देखो पर समझ में आए ऐसी। उसी प्रकार आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संस्कृत को हिंदी में अनुवाद कैसे करें। तो स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हम वीडियो में पढ़ने वाले संस्कृत को हिंदी में अनुवाद कैसे करते हैं, जो कि सबका कंफ्यूजन रहता है भाई अनुवाद कैसे करें, अनुवाद कैसे करें, उसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है अनुवाद के लिए। जैसे कि हम कोई चीज शुरू करते तो उससे पहले हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, उसी प्रकार अनुवाद को करने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, और साथ में ही कैसे अनुवाद करेंगे वो भी बताने वाली हूँ। बड़ी वीडियो है पर सब कुछ एक्सप्लेन है बिल्कुल सही तरीके से। ओके, तो इसी के साथ हम शुरू भी करते हैं। तो पहला हमें क्या पढ़ना है, तो पहली बात है हमें लकार के बारे में जानना होगा। लकार क्या होता है, लकार भाई हमारे 5 होते हैं, लट लकार, लीट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधि लंग लकार। सिर्फ 5 लकार होते हैं। लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं, लीट लकार को भविष्य काल कहते हैं, लंग लकार को भूतकाल कहते हैं, लोट लकार को आज्ञार्थन कहते हैं, मतलब किसी को आज्ञा देना, किसी को आज्ञा देना, और विधि लिंग लकार को हम चाहिए, मतलब कोई चीज प्राप्त करने वाला चाहिए नहीं है, ये चाहिए कि आपको ये काम करना चाहिए, एडवाइस देने वाला। ओके, लंग लट लकार मतलब वर्तमान काल, जैसे कि आप चल रहा है, इसमें आपको पढ़ा रही हूँ वर्तमान काल है। लीड लकार भविष्य में आएगा, इसमें आपको पढ़ाऊंगी, कल कुछ पढ़ा सकती हूँ आपको, भविष्य काल है। लंग लकार जो बीत चुका, जैसे कि त्रेता युग, द्वापर युग, जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया था, सब बीत चुका है, तो लट लकार मतलब लंग लकार में आ गया। लोट लकार मतलब किसी चीज को आज्ञा देना, किसी को आज्ञा देना, फिर खुद को आज्ञा देना, दिस ये क्या होता है हमारा आज्ञार्थन, मतलब आज्ञा देना, वो हमारा होता है लोट लकार। विधि लिंग लकार क्या होता है, विधि लिंग मतलब कोई चीज को करने के लिए आपको कहता है कि तुम्हें यह काम करना चाहिए, एडवाइस देता है, तो वो हमारा विधि लिंग लकार हो जाता है। बस ये 5 हमारे ये है लकार, वो पढ़नी है। और धातु जो होती है हमारी, धातु आप कोई भी गाइड उठाओगे, कोई भी बुक उठाओगे ना, धातु बहुत सारी होती है, बहुत सारी धातु होती है। अब उन्हें याद कैसे करें, सिंपल है भाई, एक धातु उठा लो, जैसे पट धातु उठा लिया आपने, तो पट धातु को याद करो, सब पट धातु को याद करो, और पट धातु को याद करोगे तो सारी धातु अपने आप याद हो जाएगी। कैसी होगी, पट धातु को याद करोगे तो जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ ना, ये जब आपको करवा रही हूँ ना, करवाऊंगी मैं आपको, तो ट्रिक बताऊंगी भाई, ट्रिक के साथ ये हम मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगी, 2 टेबल दी जाएंगी, आपको 2 टेबल बताऊंगी, बस आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ हल्का हल्का। देखो मोटा मोटा बता रही हूँ आपको क्या क्या होगा इस वीडियो में। देखो पहले तो आपको 5 बता दिया, फिर आपको 2 टेबल दी जाएंगी। पहले टेबल में जैसे हम इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ते हैं, वैसे वहां पढ़ाऊंगी मैं। और दूसरी टेबल के अंदर क्या होगा कि हम किसी धातु जो होती है ना, धातु को, सभी धातु को कैसे याद करें वो बताऊंगी। 2 चीज हो गई। तीसरी चीज है फिर लास्ट में हम क्या पढ़ने वाले, लास्ट में फिर हम इसे प्रयोग करना सीखेंगे, मतलब प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस इज पावर। तो अब हम शुरू भी करते हैं भाई, वीडियो ज्यादा देरी ना करते हो तो वीडियो शुरू भी कर देते हैं। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब हम पढ़ने वाले हैं लट लकार, मतलब कि हमने लकार पढ़ लिए कि कौन कौन से लकार है हमारे, ठीक है, कि हमारे 5 लकार है, हमने बता दी मैंने आपको कौन कौन से लकार है, बहुत ही ईजी लकार है। और मैंने आपको यही बताया है कि लकार जो है ना, उस लकार को पढ़ने से पहले आपको धातु भी पढ़नी
होगी, क्योंकि धातु पढ़ोगे तभी तो आप अनुवाद करना सीख पाओगे, क्योंकि धातु और जो लकार होते हैं ना, वो सबसे मेन चीज होती है हमारी किसी भी चीज को अनुवाद करने से पहले। कैसे? देखो, अब आपको कोई मान लें कि हमने इंग्लिश ले ली, तो देखो अगर हम किसी भी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या करते हैं? उससे पहले हम क्या करते हैं? फर्स्ट पर्सन पढ़ते हैं, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब पढ़ते हैं, और साथ में हम मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये सब पढ़ते हैं ना। उसी प्रकार ऐसे हमारे ये भी है। इसी लकार मतलब लकार को अगर आप कहो तो टेंस ले सकते हो, अगर हम ले, क्योंकि लट लकार मतलब वर्तमान काल, अगर इसे ले तो हम इसे क्या कह सकते हैं? टेंस भी कह सकते हैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग। तो अगर हमें लेना, मान लीजिए कि ये हमारी टेंस है, ओके, और हम टेंस पढ़ रहे हैं, और टेंस पढ़ रहे हैं, और ये जो साइड में दे रखे ना आपको, ये आप मान लीजिए कि आपकी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा आराम से। जैसे आपको हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, उससे पहले आप ये सब पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन पढ़ते हैं, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन सबके बारे में जानते हैं। उसी प्रकार हम संस्कृत में भी यही करते हैं। पहले हमें लकार पढ़नी है, फिर लकार पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स होती है जो मैंने दे रखी है यहाँ पर, इन्हें बताऊंगी, फिर ये पढ़ेंगे। अगर आपने ये सब पढ़ लेना, और साथ में धातु जरूरी होती है, ये सब पढ़ लेना, तो आप बस समझ आना कि आपकी संस्कृत कंप्लीट हो गई। संस्कृत में अनुवाद करना तो पूरा हो जाएगा, इतना इनफ है, बस इतना बिल्कुल इनफ है अगर आपको अनुवाद करना सीखना है तो। ठीक है, तो फर्स्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला है लट लकार। तो लट लकार में, लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि लट लकार को क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल क्या होता है? मतलब जो अभी चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ा रही तो अभी चल रहा है, वही हमारा वर्तमान काल है। फिर हम बोलते हैं कि वर्तमान काल माना ठीक ऐसे है। अगर ऐसा आ जाए कि वर्तमान काल में कोई सेंटेंस दे देते हैं, मैं बोलती हूँ वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है वाक्य कौन सा है? लट लकार है ना, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, ये वाक्य में लट लकार है, मतलब वर्तमान काल है। तो क्या करेंगे? इसे अगर हमें अनुवाद करना तो क्या करेंगे हम? तो उससे पहले हमें ये जो टेबल दे रखी है आपको दो, ये पढ़नी होगी। ठीक है, पहले तो ये क्या होते हैं, ये जो मैंने यहाँ पर लिख रखी है इस बॉक्स में, तो इस टेबल में क्या है, ये जैसे कि आप हम पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसी प्रकार ये वही है हमारी, यही भी हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। पर इसमें क्या अलग है? इसमें अलग इतना है कि उसमें में कुछ ज्यादा पढ़ने पड़ते थे, बट इसमें हमारे सिर्फ नो ही। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको स और सा दिखा दे रहा है ना, आप कोई वाक्य बनाओगे तो उसमें वह है, देखो पहले यहाँ लिख देती फिर मैं आपको बताऊंगी। वे दो, वे सब, तू, तुम दो, तुम सब। अब लिखते हैं हम मैं, हम दो, और लास्ट है हमारा हम सब। तो देखो मैंने ये लिख दिया यहाँ पर सब कुछ। अब ये क्या लिखा है मैंने आपको समझ में आया? बिल्कुल इजी है, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप। देखो यहाँ पर से, सा, ते, तौ। अब आपको कब हम इंग्लिश लेते हैं, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर आप शी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वह कहते हैं ना, शी को हम हिंदी में वह कहते हैं, दैट को हम वे कहते हैं। तो उसी प्रकार संस्कृत में भी यही है। संस्कृत में है कि वह को हम संस्कृत में से कहते हैं, और वे दो को हम तो। सिर्फ नो ही है, और ज्यादा नहीं है। आप देखो इंग्लिश में ज्यादा होते हैं, बट संस्कृत सिर्फ नो ही है, आराम से याद कर लोगे। और एक बात मैं आपको कहूंगी कि जितना पढ़ा रही हूँ ना, सबको नोट डाउन कर लो। जितना नोट डाउन करोगे आपके माइंड में सेट होता जाएगा। ओके, तो उसी प्रकार अगर वह को संस्कृत में स कहते हैं, वे दो को तव कहते हैं, वे सबको ते कहते हैं, तू को तवम कहते हैं, तुम दो को युयाम कहते हैं, तुम सबको युयम कहते हैं, अहम को मैं कहते हैं, हम दो को आवाम कहते हैं, और हम सबको वयम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टर्म्स आपको याद करने हैं। फिर यहाँ पर आते हैं, अभी मैंने क्या दे दिया, धातु के बारे में मैंने आपको बताया था। किसी भी धातु होते हैं, जैसे पट धातु, तो पट धातु होती है, पट धातु में 5 लकार होते हैं, पट धातु साथ 5 लकार होते हैं। पर उन्हें हम कैसे लगाएं? क्योंकि धातु तो बहुत सारे होते हैं ना, पट होते हैं, नम होते हैं, कच्छ होती है, कितनी सारी धातु होती है, सभी धातुओं के लकार भी अलग अलग होते हैं। तो उन्हें लगाने का सिर्फ एक ट्रिक है। कोई भी धातु हो, कोई भी गम हो या फिर नम हो, पट हो, कोई भी धातु हो, अगर आप लट लकार कर रहे मतलब वर्तमान काल कर रहे हैं ना, तो बस इन टर्म्स के आगे वो धातु लगा देनी है, आपका वर्तमान काल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ दिया गया है आप पर, अगर मैं पट धातु का नाम लूं तो यहाँ पर सबकी जगह पर पट लगाते जाओ। पठ, 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 पठ,
पठ और पठ पठ। तो मैंने क्या लगाई, देखो ये वही है हमारा। अब हमने जिन टर्म्स के आगे क्या लगाए, पठ पठ लगाते गए हैं, मतलब ये हमारा पठ धातु, लट लकार का पठ धातु हो गया। अब इसे हम यूज कैसे करें, देखो इतना बिल्कुल ही सरल है, ये पहचानने की बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, आप ऐसे पहचान लेना। मतलब अब यहाँ पर है, इसका अर्थ क्या है, इसकी हिंदी बनाएंगे तो क्या बनेगी, बिल्कुल इजी है। हमें पता है एक वचन के प्रथम पुरुष में मैं आता है, मतलब वह आता है, तो वह आता है ना, एक वचन के प्रथम पुरुष में वह है, तो यहाँ पढ़ती है। अब हमें कोई वर्ड दिया है, वह पढ़ता है। अब इसको हमें वो करना है, संस्कृत में अनुवाद करना, तो कैसे करोगे आप, वह की हिंदी क्या होती है, वह की हिंदी होती है स, वह की हिंदी स होती है, और पढ़ता है मतलब वर्तमान काल में, ध्यान रखिए वर्तमान काल में है, और वह की को संस्कृत में हम कहते हैं स कहते हैं। अभी सा क्यों लिख रखा है, सा हम लड़कियों के लिए यूज करते हैं, और स हमेशा लड़कों के लिए यूज करते हैं, तो ये बात ध्यान देनी है। इसलिए जो स है ना, हमारे वह के स्थान पर स लगेगा, और साथ में वर्तमान काल में है, मतलब लट लकार में है, तो क्या यूज करेंगे, अगर यहाँ पर पढ़ता है वर्तमान काल में है, तो हम यूज करेंगे पढ़ती। क्यों करेंगे यूज, क्योंकि देखो स है, अगर हमारे इस टेबल के एक वचन के जो प्रथम पुरुष के एक वचन में स आ जाता है ना, तो दूसरे टेबल के भी प्रथम पुरुष के एक वचन में जो आएगा, जो दिया गया वही लिखना है यहाँ पर भी, समझे। अब कैसे हम पता लगाओगे, तो सिंपल पता लगाना है ना। अगर आपको ये मिल गया, इनके टर्म सही याद करने, आपको सिर्फ नो याद करने हैं, और दूसरे टेबल का भी हमें उसी स्थान का देखना है। जैसे कि मैं आपको देती हूँ, वह जाता है, तो क्या करोगे, वह जाता है, क्या लिखोगे, वह का तो स लगा दोगे, वह का स लगा दोगे, जाता है गम धातु यूज हुई है, मतलब जाना, गम धातु का अर्थ होता है जाना, गम धातु यूज हुई है, तो क्या लगाओगे, तो हम यहाँ पर गम मतलब गच्छती, गम मतलब गच्छ, गम गच्छती, गच्छती गच्छत गच्छन्ति, गच्छसी गच्छत गच्छत, गच्छामी गच्छाओ गच्छाम। फिर यहाँ पर अगर हमें नम दे दे तो नम धातु लगानी है, तो यहाँ पर गच्छ को हटाकर नम लगा दो, नमति नमत नमंती, नमसी नमत नमत, नमामि नमाव नमाम। हलंत और विसर्ग का विशेष ध्यान देना है। बिल्कुल सरल है, कोई भी आपको वाक्य ऐसे मिल जाएंगे, जैसे कि हम सब पढ़ते हैं, तो हम सब पढ़ेंगे तो क्या लगाएंगे, हम सब के स्थान पर हम वयम लगा देंगे, और पढ़ते हैं पढ़ धातु का यूज हुआ है, और यहाँ पर कौन सा स्थान है, वो वयम का है, तो यहाँ स्थान ये लेना है। यहाँ पर पढ़ने की बात हो रही है, तो पठाम लगा दो। अगर ऐसे लिखे हम सब जाते हैं गच्छाम लगा दो इसके स्थान पर, गच्छाम लगा दी, लो गच्छाम लगा दिया, सिंपल बात हो गई। सिर्फ इतना ही है। अब हमारा दूसरा है, तो दोस्तों अब हम करने वाले हमारा दूसरा बेट लीट लकार। लीट लकार मतलब क्या होता है, भविष्य काल। भविष्य काल का अर्थ होता है जो कि अब है नहीं, जो हमारा आने वाला है। देखो आपने काल सबने पढ़े हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल सबने पढ़े हैं। वर्तमान काल जैसे कि अब चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो वर्तमान काल है, और जो बीत चुका है वो भूतकाल है, जैसे कि कल मैंने आपको कुछ पढ़ाया था वो बीत चुका है, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी वो भविष्य काल है। तो मतलब अभी आगे मैं पढ़ाने वाली, मतलब जो काम हमें बिल्कुल क्लियरली नहीं पता होगा कि वो काम हम करेंगे, नहीं पता होता हमें, भविष्य काल के बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता होता, आप बस अनुमान लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं बता सकते क्या वो करने वाले हैं। भविष्य काल मतलब आने वाला कल, जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, अभी गया नहीं, जाएगा वो दिल्ली, ठीक है। भविष्य काल ये सबको सिंपल से परिभाषा सभी को पता होगा, ठीक है। तो अब हमारी भविष्य काल की बात आती है। अगर ऐसा वाक्य मिल जाए भविष्य काल के अंदर, तो आप कैसे सोल्व करोगे, करना पड़ेगा, भविष्य काल कैसे सोल्व करोगे। तो देखो भविष्य काल, जैसे कि मैं दिल्ली जाऊंगा, तो मैं दिल्ली जाऊंगा इसे कैसे करोगे, मैं की जगह पे अहम लगा दो, दिल्ली की जगह पर दिल्ली लगा दो, क्योंकि एक संज्ञा है, और जाऊंगा की जगह पर क्या लगाओगे, जाऊंगा की जगह पर आप लगा दो श्यामी, सॉरी जाऊंगा मतलब गच्छिष्यामि, गमिष्यामि, गच्छिष्यामि, गमिष्यामि लगाओगे। अब आप क्यों लगाओगे गमिष्यामि, और क्यों आप दिल्ली लगाओ, क्यों मैं लगाओगे, क्या क्या है ये, तो यही जानने के लिए तो मैं ये बनाया है आपके लिए लीट लकार के लिए। देखो अब मैं लिखती हूँ, यहाँ पर ध्यान देना, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली, मैं के स्थान पर क्या लगाओगे, यहाँ पर टेबल देखो, मैं के स्थान पर हम लगा हुआ, तो मैं लगा दिया। अब हमें लिखना है कि दिल्ली के स्थान पर दिल्ली लगाओगे, क्या संज्ञा है ये, इसमें कोई वो नहीं होने वाला, जाऊंगा। अब जाऊंगा के स्थान पे क्या लगाओगे, तो जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा। अब इसके स्थान पर हम लगाने वाले हैं गमिष्यामि। अब गमिष्यामि कहाँ से लगा दिया,
जाने को क्या कहते हैं? जाने को कि जाने की धातु, गम धातु, गम मतलब जाना, गम धातु यूज हो रही है, हो रही है। और यहाँ पर अहम है ना, हमने अहम लिया था कि मैं को अहम कहते हैं, मतलब उत्तम पुरुष के एक वचन में लिया है, तो यहाँ पर भी उत्तम पुरुष के एक वचन लेंगे। यहाँ तो ईर्ष्या में लगा हुआ है, ये तो सिर्फ एक एक हम टिप्स मतलब बोल रहे हैं, जाके हम याद करने के लिए मैंने आपको ये लिखा है, मतलब इसके आगे धातु लगानी पड़ेगी ना, इसके आगे धातु लगानी है, तो इसके आगे धातु हम लगाएंगे गम धातु, कब बन जाएगा गमीशामी, क्योंकि ईशामी था, बन गया हमारा ये गमीशामी, बन गया, गम धातु था, तो मैं दिल्ली जाऊंगा, बन गया। तो अहम दिल्ली, अहम दिल्ली, ह विसर्ग लगाना है, विसर्ग लगाना, ठीक है, नाउन में विसर्ग लगाना पड़ता है, और गमिष्यामि, तो बन गया, बस ये सिंपल था। अब इसकी पूरी हिंदी बता दूं मैं आपको, अगर गम धातु के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो लीड लगा कर बोलेंगे गमिश, गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यत, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यामः, गमिष्यामः, विसर्ग बोलना पड़ता है। ओके, तो देखो अब यहाँ पर ये है, अब हम इसे हिंदी बोलते हैं, वह दिल्ली जाएगा, वे तो दिल्ली जाएंगे, वे सब दिल्ली जाएंगे, अगर गम धातु यूज कर रहे हो तो तू दिल्ली जाएगा, तुम तो दिल्ली जाओगे, तुम सब दिल्ली जाओगे, मैं दिल्ली जाऊंगा, हम तो दिल्ली जाएंगे, और हम सब दिल्ली जाएंगे। पट धातु का यूज कर रहे हो तो पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, ई को हटाकर क्या लग जाएगा यहाँ पर, सभी जगह पर पठी लग जाएगा, क्योंकि पट धातु का यूज है। तो पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत, यहाँ गम हटा दे, पठिष्यामि, पठिष्यामः, पठिष्यामः, तो मैं पढ़ूंगा, वे तो पढ़े, वह पढ़ेगा, वे तो पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे, तू पढ़ेगा, तुम तो पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे, मैं पढ़ूंगा, हम तो पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे, लग गया, नम धातु यूज कर देते हैं। अब यहाँ पर हटाकर नम लिख देंगे, तो नमी बन जाएगा, नमिष्यति, नमिष्यत, नमिष्यन्ति, नमिष्यसि, नमिष्यत, नमिष्यत, नमिष्यामि, 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 नम धातु का यूज करें तो ऐसा यूज करेंगे, तो यहाँ में लिखेगा वह नमस्कार करता, वह नमस्कार करेगा, वे तो नमस्कार करेंगे, वे सब नमस्कार करेंगे, मैं नमस्कार करूंगा, हम दो नमस्कार, तुम दो नमस्कार करना, तू नमस्कार करेगा, तुम दो नमस्कार करोगे, तुम सब नमस्कार करोगे, मैं नमस्कार करूंगा, हम दो नमस्कार करेंगे, और हम सब नमस्कार करेंगे। तो ऐसे हम वाक्य बना सकते हैं आराम से, मतलब आसानी से। तो मोर नाचता है, क्या बनोगे इसका, मोर नाचता है, तो मोर के स्थान पर मोर है, तो मोर का मोर लिखोगे, मोर का हम मोर ही लिखेंगे, तो अब क्या लिखोगे, मोर नाचता है। मोर को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, पता होगा सबको, मोर को संस्कृत में मयूर कहते हैं, और मोर हमारा सिंगुलर है, मतलब एक वचन में मोर है ना, तो मोर मयूरा नृत्यति, मयूरा नृत्यति। अब ये कैसे आ गया, मोर क्या है हमारा, सिंपल है, मोर क्या है, एक वचन में है, एक वचन में है मोर हमारा, यहाँ पर आएगा इसका मतलब, यहाँ पर आएगा एक वचन में है मोर हमारा, तो यहाँ पर मोर लगा देंगे, और मोर को हम संस्कृत में मयूर कहते हैं, और मयूर बहुवचन के लिए यूज होता है, मयूरा बोलते हैं, मयूरा। ओके, तो मयूरा, अब मयूरा यहाँ पर लग जाएगा, मयूरा तो एक वचन में है, तो यहाँ पर यहाँ दे रखा है, ध्यान देना, मोर नाचता है, मोर नाचता है क्या है, वर्तमान काल में है, तो भविष्य काल में क्यों जा रहे हो, वर्तमान काल में है, तो वर्तमान काल में क्या था, वर्तमान काल में बताइए, ती लगा था ना, पटती, पटती या फिर गचती, ये लगा था ना, तो मयूर नाचता है, नाचने को क्या कहते हैं, नाचने को नृत्यति, नृत्यति आएगा, तो नृत्यति, नृत्य बोलते हैं, नृत्यति, नृत्यत, नृत्यंती, ऐसे यूज करेंगे, तो मयूरा नृत्यति, अगर ऐसा आ जाए कि मोर नाचता है, तो मयूर नृत्यति, मोर नाचते हैं, ज्यादा मोर हो गए, तो मयूर, मयूरः नृत्यंती, मयूरः बहुवचन में आ गया, तो मयूरः नृत्यंती, ये नहीं है, तो ये समझ लो, यहाँ का स्थान में जो आता है वर्तमान काल की वो आएगा। अब हम नेक्स्ट पर बचो, अब हमारा है लंग लकार, मतलब हमारा तीसरा वेद है भूतकाल। तो भूतकाल क्या होता है, मतलब जो बीत चुका है उसे हम भूतकाल का, जैसे कि द्वापर युग, त्रेता युग, सब युग हमारे बीत चुके हैं, तो वो हमारे भूतकाल है। वही तो मैं कहा गया है कि हमें हमेशा भविष्य की सोचनी चाहिए, भूतकाल को छोड़ देना चाहिए, भूतकाल को हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें हमेशा भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है ना, तो आपको हमेशा आगे देखना है, पीछे नहीं देखना है, तो वही बात है। ओके, तो भूतकाल मतलब पीछे का जो हमारा बीत चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं। ओके, और भूतकाल के अंदर क्या आता है, जैसे कि हम कोई वाक्य मिल जाता है आपको भूतकाल का, उसने पढ़ा, उसने पढ़ा, उसने पढ़ा, मैंने यहाँ लिख देती हूँ वो ये वाला, उसने पढ़ा,
तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे? उसने पढ़ा, उसने के स्थान पर हम क्या लगाएंगे? सर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे सर? क्योंकि उसना मतलब हमारा कोई एक वचन है ना, वो जिसने पढ़ा है वो एक वचन है। एक वचन मतलब वह लग जाएगा, यहाँ पर स है ना, वह लग जाएगा। तो उसने की जगह पर हम लगाएंगे स। और पढ़ा तो क्या त लगाओगे? तन लगाओगे। पठ धातु का यूज करोगे, तो पठ धातु का यूज किया तो पठत आ गया। तो पठत नहीं आएगा यहाँ पर, बस एक चेंज आएगा। जहां पर अगर आप भूतकाल की बात कर रहे हो ना, तो सिर्फ एक वर्ण है वो लगा देना है आगे, लगा दिया बस। अपठत, अपठत यहाँ लगा दिया अपट्टा यहाँ लगा दिया लगा देते हैं यहाँ पर अपठान। ऐसे लगा दीजिएगा सब जगह पर पठ के साथ लगा देना, अपठ कर देना। अपठ करने के बाद आप इसे यहाँ पर यूज कर देना, बस इतना सा फर्क है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। तो हम लगाते तुम दोनों ने पढ़ा, तुम दोनों ने पढ़ा। युयाम, युवाम, युवाम, तुम दोनों ने पढ़ा। तुम दोनों का तो हम लगाते हैं युवाम, और पढ़ा तो यहाँ लगा देंगे हम ए पट्टम, युवाम ए पट्टम। फिर आता है तुम सबने पढ़ा, तुम सबने मतलब यूयम, यूयम तुम सबने पढ़ा। चलो इस पढ़ा के छोड़ो, पढ़ने की छोड़ो, हम जाने की देखते हैं। तुम सब गए, तुम सब गए भूतकाल में है तो यूयम लग जाएगा, और तो है यहाँ पर तो क्या लग जाएगा? एपट। अब आपको एक कंफ्यूजन होती होगी ना, यहाँ पर भी एपट, यहाँ पर भी एपट है, क्या क्या है? गलत होगा ना? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हलंत है। हलंत और विसर्ग का विशेष ध्यान दीजिए। अगर ये आपने नहीं लगाया तो मार्क्स तो कटने वाले हैं, कटेंगे, ऐसे नहीं माने जाएंगे, कटेंगे जरूर। अब यहाँ पर सिर्फ इतना यूज करा, सब जगह अ यूज कर देना, अपट अपट अपट। जैसे मैंने लिखा हम सब ने पढ़ा, तो वयम आम है, यहाँ पर क्या लगा दोगे? अपठाम, अपठाम क्या लग जाएगा? अपठाम। वयम अपठाम बन गया है। बस ये सिंपल भूतकाल का था, लग्नकाल भी पूरा हो चुका है हमारा। अब हमारा नेक्स्ट आता है नोट लगा। नोट लगा मतलब आज्ञार्थन, किसी को आगे देने की बात की जाती है। जैसे कि मैंने खुद उदाहरण लिखा, तुम पढ़ो, वह पढ़े, वे दो पढ़े, वे सब पढ़े, तुम पढ़ो, तुम दो पढ़ो, तुम सब पढ़ो, मैं पढ़ू, हम दो पढ़े, हम सब पढ़े। मतलब किसी प्रकार की आज्ञा देना, चाहे वो हम अपने आप को देते हैं फिर किसी और को देते हैं, आज्ञा हमें देना उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने तुम पढ़ो, तुम के स्थान पर हम लगाएंगे तवम, तो तुम एक वचन है और एक वचन में हमारा तवम आता है, तो हम तवम लगाएंगे। साथ में यहाँ पर देखोगे ना आप, तो यहाँ पर ये हटा दो, ये हटा दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने लगा दिया पट धातु का यूज कर दिया, पट्टू लगा दिया, पट लगा दिया, हमने यहाँ पर पट, दोनों जगह पट धातु का यूज किया हमने। तो ज्यादा सब पे लगाना है, जरूरी नहीं कि दो ही पे लगा, सब पे पट धातु। पट्टू पट्टाम पठंतु, पट पट्टम पठत, पठानी पठाव पठाम, ये बनेगा इसका। अब तुम पढ़ोगे तो तुम तवम पठ, तवम पठ, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे हम लगाते हैं। वे दो पढ़े, तो वे दो पढ़े के स्थान पर क्या लगाओगे? वे दो पढ़े तो, वे दो पढ़े तो, और वे दो पढ़े तब, पढ़ना पढ़ना, पढ़ताम तो पढ़ताम। बस सिंपल है ये हमारा, और कुछ नहीं है इसके अंदर, बस इतना ही है। अगर गम धातु यूज करने तो गम लगा दो जगह पर। तुम जाओ तवम गच्छ, बस और कुछ नहीं इसके अंदर, सिंपल है बिल्कुल। देखो यहाँ आम लगा रखा है, तो हम क्या लगा सकते हैं? हम सब जाएं, हम सब जाएं। तो क्या करेंगे यहाँ पर? क्या करोगे आप? वयम, वयम यहाँ पर जब तुम सबका वयम, और जाने का मतलब कोई हमारा क्या दे रहे, तो जाने का आम का क्या लगाओगे? गच्छ, गच्छाम बन गया गच्छाम। फिर हमारा बस इतना ही सिंपल, बहुत इजी होते हैं ये हमारे। फिर आता है हमारा, तो दोस्तों अब हमारा बिल्कुल लास्ट का भेद है हमारा पांचवा मतलब विधिलिंग लकार है हमारा, पांचवा लास्ट का भेद है हमारा ये। तो विधिलिंग लकार मतलब किसी चीज को चाहिए। अब हमें कोई मतलब कोई चीज चाहिए के लिए नहीं होता, तुम्हें ये काम करना चाहिए, हम कोई किसी चीज को एडवाइस दे दे कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का एडवाइस दिया जाए कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। तो ये हमारा क्या कहलाता है? विधिलिंग लकार। जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पर उदाहरण लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर उदाहरण लिया कि उसे
कल दिल्ली जाना चाहिए। उसे कल दिल्ली जाना चाहिए, क्या बनाओगे उसे कल दिल्ली जाना चाहिए, क्या करोगे इसका? तो सिंपल है, उसे के स्थान पर क्या लगाओगे? सिंपल उसे के स्थान पर लगाना है। तो उसे के स्थान पर हम क्या लगाएंगे? उसे मतलब वह एक लड़का है ना, लड़का कोई भी हो, लड़का हो या फिर लड़की हो, कोई भी हो, स यूज करेंगे, क्योंकि हमें इसमें डायरेक्टली पता नहीं है कि लड़का है फिर लड़की है, तो हमेशा यहाँ पर स यूज किया जाएगा। अगर हमें पता होता है कि लड़की है तो सा यूज करते हैं। ओके, तो स लगा देंगे, स कल, कल को हम देखो यहाँ पर लगा दिया मैंने स। कल को हम बोलते हैं शव, दिल्ली को हम बोलते हैं दिल्ली। बस अगर नाउन है तो लास्ट में हमें विसर्ग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें दिखाना है कि हमने संस्कृत में यूज किया है तो विसर्ग लगाना पड़ेगा। जाना चाहिए, अब क्या लगाओगे यहाँ पर? यहाँ पर जाना का मतलब क्या होता है? गम धातु यूज हुई है, यहाँ पर गम धातु यूज हुई है। और चाहिए मतलब हमारा कोई एडवाइस दिया जा रहा है, मतलब विधि लिंग लकार नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे इसके स्थान पर? इसके स्थान पर हम यूज करेंगे यहाँ, ये स्थान यूज करेंगे। अब यह क्या है? ये वाला देखो, गम धातु यूज की है, मतलब गच यूज किया यहाँ पर, तो यहाँ पर ए हटा देंगे, ये ए हटा दिया, गच्छेत बन गया। क्या बन गया? ये गच्छेत। गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छे गच्छेतम गच्छे, गच्छेत गच्छेई, गच्छेयम गच्छेम, गच्छेम गच्छेम हम। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? हम यहाँ पर लगा देंगे गच्छेत। ललन का ध्यान रखना आपको, ठीक है, ललन का हमेशा ध्यान रखना। ओके, तो उसे कल दिल्ली जाना चाहिए, सह सवह दिल्लह, दिल्लीह और गच्छेत आ गया। ओके, ऐसे ही हमारा लगाना है कि हम दोनों को दिल्ली जाना चाहिए, हम दोनों को दिल्ली जाना चाहिए। तो हम दोनों के स्थान पर लगा देंगे आवाम, आवाम लगा देंगे, और दिल्ली की जगह पर हम दिल्ली है लगा देंगे, और जाइए जाना चाहिए, हम दोनों को दिल्ली जाना चाहिए। तो क्या लगाओगे आप यहाँ पर? तो यहाँ पर हम आवाम लगाओगे। अब आपने ध्यान दिया मैंने क्या बोला था? इसमें उसे कल दिल्ली जाना चाहिए, और मैं दूसरा वाक्य बोला है कि हम दोनों को कल दिल्ली जाना चाहिए। जाना चाहिए तो सेम था, फिर अलग अलग क्यों करा हमने? इसलिए किया हमने क्योंकि यहाँ पर जाना चाहिए के साथ उसे था, तो एक व्यक्ति था, इसलिए हमने यहाँ पर गच्छेत का यूज किया। एक वचन के लिए गच्छेत का यूज करते हैं। बट मैंने यहाँ बोला कि हम दोनों को दिल्ली जाना चाहिए, तो हम दोनों के स्थान पर मतलब आवाम है कि कोई दो व्यक्ति है, और वो अपने लिए यूज कर रहे हैं, तो वहां पर भी द्विवचन का उत्तम पुरुष का द्विवचन यूज करेंगे, मतलब ये स्थान यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों, तो आवाम तो लगेगा आवाम दिल्ली है, और क्या लगेगा? एव है, तो एव को हटा देंगे, मतलब गच्छेव लग जाएगा, कि एव तो लगे यहाँ पर, एव लगा ना, बस तो गच्छेव आ गया यहाँ पर। आवाम दिल्ली है, गच्छेव हो गया। सिंपल था, बस ऐसे आपको अगर यूज करना आना चाहिए आप कर सकते हो। कोई भी एक धातु क्लियर याद करो, सभी धातु वहां पर आगे लगानी है, आपको बिल्कुल हो जाएगा। और एक बात है, नोट डाउन करते जाना, बस नोट डाउन करो, आपको याद हो जाएंगे। और प्रैक्टिस मैं आपको करवाई रही हूँ, बस सिंपल है। सो हमारा विधि लकार भी हो गया है, सो हमारे पूरे लकार कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस इज पावर। दोस्तों अब हमने पूरे जो हमारे इसके लकार हैं पूरे पढ़ लिए हैं। मैंने आपको सारे लकार बता दिए कि किस तरह से हम लकार को याद करेंगे, ट्रिक क्या होगी सब बता दिया है। अब आपको क्या ट्रिक थी इसके अंदर? तो ट्रिक भाई यही थी कि मैंने क्या ट्रिक ली, अब आपको कोई भी धातु है, बहुत सारी धातु होती है, उन धातु के साथ आपको कैसे कौन सा लकार यूज करना है वैसे मैंने आपको बता दिया है, सारी डिटेल बता दी मैंने आपको। अब आप कोई भी लकार लिख रहे होगे तो आप पहचान जाओगे। और मेन तो मुद्दा हमारा यही था कि मेन चीज क्या थी, लकार पढ़ना तो कि हमें जब संस्कृत को अनुवाद करना सीखेंगे तो मेन मुद्दा तो इसमें यही है कि हमें लकार पढ़ने पड़ेंगे। मेन मुद्दा क्या था कि हमें कैसे संस्कृत को अनुवाद करें, मैं लकार तो सिर्फ इसे करने के लिए बताया गया है, ठीक है, तो इसे करने के लिए हमें लकार पढ़ने पड़ेंगे। तो लकार जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि अगर संस्कृत को अनुवाद करना सीखना है तो लकार भी पढ़ने होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लकार तो बताई है, तो ये वीडियो हमारी संस्कृत के अनुवाद के लिए बिल्कुल इनफ है, मतलब ये बिल्कुल इनफ है कि अगर आपको संस्कृत का अनुवाद करना सीखना है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल इनफ है। कोई भी एग्जाम दे लो,
तो कोई भी एग्जाम दे सकते हो आप। ये वीडियो बिल्कुल इनफ होगी, क्योंकि इसके बाहर आपको कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ इतना ही है आपके लिए, ठीक है। इतना ही समझना है, इतना ही है। वैसे हमारे लकार बहुत सारे होते हैं, लकार बहुत सारे होते हैं, बट मेन तो 5 होते हैं जो कि बहुत यूज किए जाते हैं, सिर्फ 5 होते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसमें 5 ही पूछे जाते हैं। ओके, तो 10th क्लास के जो बोर्ड है उसमें, जो हमारे 10th क्लास के बोर्ड आ रहे हैं अभी फिलहाल, तो उसमें जो अगर संस्कृत को ले रहा है तो संस्कृत के लिए, तो अगर आपको संस्कृत को अनुवाद करना सीखना है तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इन्हें अब हम प्रयोग करना सीखेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में ऐसा आ गया तो करेंगे कैसे इसे। ओके, तो पहला है हमारा, उन दोनों ने नमस्कार किया। अब इन दोनों ने नमस्कार किया, अब इसको में क्या करना है, अनुवाद करना है। तो बहुत ही इजी, हमने पढ़ लिया ना कि उन दोनों को क्या कहते हैं भाई, उन दोनों को हम क्या कहते हैं, बताया था, याद करो। तो उन दोनों ने नमस्कार किया, तो मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिए, अगर आपने नोट किया हो ना तो आप देख सकते हो, प्रथम पुरुष का बहुवचन में तव, प्रथम पुरुष का बहुवचन नहीं, प्रथम पुरुष का द्विवचन में तव मिलेगा, और तव ही यहाँ लगेगा, ठीक है, तव लगेगा यहाँ पर। अब आप कहोगे हाँ तो उन दोनों है, उसमें तो मैंने आपको वे दो बताए थे, तो वे दो उन दो मतलब बात तो और की जा रही है ना, तो बात सही है, सेम ही है, तव लगा दिया। नमस्कार किया, भूतकाल में है, लंग लकार में है, ध्यान दीजिए, लंग लकार में है, भूतकाल में है, तो क्या यूज करोगे आप, तो टेबल देखो आप दूसरी, तो दूसरी टेबल का ही हमने ये प्रथम पुरुष का द्विवचन देखा है, तो दूसरी लंग लकार की टेबल के अंदर ही प्रथम पुरुष का द्विवचन देखना है। तो प्रथम पुरुष के द्विवचन में हमें ताम, ताम दिया गया है, मूल जो वर्ड था वो ताम था, उसके साथ हमें कोई लकार यूज करना है। नमस्कार दिया गया है तो नम धातु यूज करेंगे, कोई भी मतलब उसके साथ, ताम है उसके साथ हमें कोई धातु यूज करनी है, तो क्या करनी है, यूज धातु यूज करनी है। तो नमस्कार, नमस्कार दिया गया है, नमस्कार मतलब नम धातु, तो नम ताम, नम ताम बन जाएगा। बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो बिल्कुल आ जाएगा आपको ये। ओ नमता, ओके। फिर आता है हम दोनों को जाना चाहिए, हम दोनों को जाना चाहिए, इसमें हम दोनों है तो क्या बताया था, आवाम, हम दोनों का आवाम बताया था, आपने देखा होगा उसमें, तो आवाम यहाँ पे यूज कर देंगे, और साथ में क्या देखना है, हम दोनों को जानना चाहिए, यहाँ पर गच धातु का यूज हुआ है, गम धातु का, गम धातु का इसमें यूज किया गया है, तो क्या लगाएंगे इसके अंदर, गम धातु यूज गई है तो गम धातु का यूज करेंगे। साथ में चाहिए मतलब विधिलिंग लकार के अंतर्गत है, विधिलिंग लकार के अंतर्गत है, तो बताया था मैंने आपको, तो क्या लगेगा यहाँ पे, गच्छेव लगेगा, क्या लगेगा, गच्छेव। क्यों लगा गच्छेव, तो देखो देखो, हम दोनों है, हम दोनों क्या है, तो हम दोनों हमारा, हम दोनों है उत्तम पुरुष का द्विवचन आवाम, ओके, आवाम उत्तम पुरुष का द्विवचन। तो अब आपको विधिलिंग लकार के अंदर उत्तम पुरुष का द्विवचन देखना है, तो वहां पे क्या दिया गया था, वहां पर मैंने आपको गच्छेव जिसके बारे में बताया था ना, पठेव, एव के बारे में, एव था वहां पर, तो कोई धातु यूज की, गच्छ की धातु यूज की है, एव में लगा दिया यहाँ पर, सिंपल। तुम सब ने पढ़ा क्या आएगा, तुम सब का क्या होता है, तुम सब, तो तुम सब होता है यूयम, यूयम, सिंपल है, पढ़ा। भूतकाल में है, लंग लकार में तो क्या लगाएंगे, लंग लकार में हो तो बताइए, अगर यहाँ इसमें लंग लकार में दिया गया है तो हमें क्या लगाना है, तो देखो पढ़ने की बात है, पढ़ना, पढ़ धातु का यूज है, पढ़ धातु है, और क्या है इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत है कि इसमें हमने मध्यम पुरुष का बहुवचन यूज किया है, तो मध्यम पुरुष का बहुवचन में पठत आता है, तो लगा दिया बस, और दोनों जो रह गए हैं वो आपको खुद करने हैं। देखो भाई आपने मैंने को करवा दिया है, अब लास्ट में 2 है वो तो आप कर सकते हो, सिंपल से है, तो बस इतनी ही वीडियो, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं। हाँ हालांकि वीडियो थोड़ी बड़ी बनी है, बट कोई बात नहीं, बड़ी बनी है तो क्या हुआ, समझ में तो आना चाहिए, बड़ी चाहे कितनी वीडियो पर समझ में आना चाहिए। मैंने कोशिश की है कि आपको समझा सकूं कि एग्जाम में आप कैसे प्रिपेयर होंगे, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें ताकि वे भी समझ सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।